हेलो डॉक्टर्स, वेलकम टू द ब्यूटीफुल वर्ल्ड ऑफ बायोलॉजी। दैट इज अजय से विचित्र चौहान बायोलॉजी। तो बेटा लास्ट लेक्चर तक हमने देखा था हेल्थ कैसे और उसके बाद हमने देखा था डिसीज कैसे। आज से हमारे शुरू होंगे बेटा दैट इज कॉल्ड एज अ डिसीज। तो सबसे पहले हम देखेंगे बेटा बैक्टीरियल डिसीज। नेक्स्ट लेक्चर में आपको नॉन बैक्टीरियल डिसीज दैट इज अ वायरल डिसीजेस भी होंगे, प्रोटोजोन डिसीजेस भी होंगे, जो छोटे छोटे डिसीजेस बेटा। ओके चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू कर दे। आज हमें सबसे पहले देखना क्या है बेटा, यहाँ बैक्टीरियल डिसीज। इसका मतलब क्या हुआ, इस डिसीज को कॉज करने वाले सारे पैथोजन कौन होंगे बेटा, बैक्टीरिया होंगे। क्या यहाँ तक सबको समझ में आ गया बेटा, बोलो यस और नो। अब सवाल ये आता है कि हम कौन से डिसीज यहाँ पढ़ने वाले। तो सबसे पहला जो डिसीज हमें पढ़ना है बेटा, जो सबसे पहला वाला डिसीज की बात करेंगे हम, दैट इज अ टाइफाइड। सबसे कॉमन डिसीज जिसे बोला जाता है। एम आई क्लियर टू एवरीवन से यस और नो। जब मैं टाइफाइड की बात कर रहा हूं तो असल में टाइफाइड का आपको पढ़ना कैसा, या फिर हम ये सोचेंगे कि कोई भी डिसीज पढ़ते समय उसको किस कैटेगरी में पढ़ना है। देखो बेटा, बाद में मैं आपको ये चार्ट वगैरह प्रोवाइड करके दूंगा। आपको एक काम करना है, पहले तो टेलीग्राम चैनल पे आप फॉलो करो, वहां पे सारी चीजें आपको नोट्स, डीपीपीज, असर्शन रीजन, फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन और हेडशॉट नोट्स भी वहां आते हैं। सेकंड थिंग, आप इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो या फिर कमेंट भी कर सकते हो, तो नो इश्यू। सो यहाँ देखना सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है, हमें टाइफाइड पढ़ना है। तो टाइफाइड या फिर कोई भी डिसीज यहाँ से आगे जब पढ़ेंगे तो कौन से हेडिंग में पढ़ेंगे। पहले तो डिसीज कौन सा है, उसके बाद उसका पैथोजन कौन है, मतलब किस ऑर्गेनिज्म की वजह से वो डिसीज हो रहा है। थर्ड चीज बेटा, उस डिसीज को होने वाला या फिर उस डिसीज का रीजन क्या है, किसके थ्रू ये स्प्रेड होता है। तो स्प्रेडिंग एक तीसरा रीजन है। उसके बाद हमें देखना है बेटा कि ये स्प्रेड तो हो गया, चलो ठीक है, लेकिन अफेक्टेड एरिया कहाँ है, मतलब ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर करने के बाद यहाँ आपको किस जगह पे वो इन्फेक्शन हो सकता है या फिर वो डिसीज क्या होगा। और सबसे फोर्थ वाला होगा सिम्टम्स क्या है। तो इन चार कैटेगरी के अंदर हमें क्या करना है, इस डिसीज को लर्न करना है। तो सबसे पहले हमने क्या करा बेटा, टाइफाइड पकड़ा। अब इस टाइफाइड के अंदर यहां ध्यान से देखिएगा बेटा, टाइफाइड के अंदर हम सबसे पहले पकड़ेंगे बेटा या फिर लिखेंगे या फिर समझेंगे, वो होगा पैथोजन। हमें यह देखना है कि यहाँ पे किस पैथोजन की वजह से, ध्यान से सुनेगा बेटा, किस पैथोजन की वजह से टाइफाइड डिसीज होता है। वो आप नाम सबको पता है बेटा, साल्मोनेला। साल्मोनेला, सलमान मेला नहीं बेटा, साल्मोनेला टाइफी। बेटा मैं एक काम करता हूं, इसको थोड़ा अपनी नॉर्मल हैंडराइटिंग में लिखता हूं। क्यों लिखता हूं मैं आपको बोलता हूं बेटा, साल्मोनेला टाइफी। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों लिखा, बेटा एक चीज ध्यान में रखो, ये लिविंग वर्ड में भी बताया, साइंटिफिकली जब आप लिखते हो तो उसको इटैलिक्स में लिखना चाहिए और अंडरलाइन करना चाहिए। अगर टाइप करते हो तो इटैलिक में, लिख रहे हो तो अंडरलाइन करना चाहिए। तो थोड़ा सा ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है, तो मैंने आपको नॉर्मल लैंग्वेज में लिखा, साल्मोनेला क्या होगा, टाइफाइड। ये पैथोजन है, इसकी वजह से कौन सी बीमारी होती है आपको, टाइफाइड। अब उसके बाद हम आएंगे बेटा, चलो पैथोजन हमें समझ में आ गया। पैथोजन के बाद दूसरा वाला पॉइंट मैंने क्या रखा था, स्प्रेड। ये किस चीज से स्प्रेड होता है, मतलब एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन, एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल, ये कैसे ट्रांसफर होगा, स्प्रेड थ्रू व्हाट, ऐसा है। तो यहां आपको चीज याद करना है बेटा, एक वर्ड कंटेमिनेटेड। क्या वर्ड आएगा बेटा, बोलो यहाँ पे, कंटेमिनेटेड। अब सवाल ये आता है कंटेमिनेटेड का मतलब क्या होता है। कंटेमिनेटेड मतलब हमारी लैंग्वेज में प्रदूषित हुआ, मतलब क्या, इसके अंदर ये साफ सुथरा नहीं है, इसके अंदर गंदगी मिली हुई है, कोई ना कोई जीवाणु कीटाणु इसके अंदर है, मतलब बैक्टीरिया वायरसेस आर देयर। तो कंटेमिनेटेड क्या होगा, लेकिन फूड। उसके बाद क्या होगा बेटा, वाटर। कंटेमिनेटेड फूड और वाटर, इन दोनों की वजह से आपको कौन सी बीमारी हो सकती है बेटा, टाइफाइड। देखो बेटा टोटल 5 डिसीज आपको पढ़ने, उसमें सबसे पहला है टाइफाइड, दूसरा दिया है निमोनिया। इन दोनों डिसीज को एनसीईआरटी के अंदर फुल्ली एक्सप्लेन किया गया, लेकिन 3 डिसीज है, डिसेंट्री एक है, डिप्थेरिया एक है और प्लेग एक है। इनके सिर्फ नाम दिए, तो मैं इन तीनों को पीपीटी के थ्रू, पॉइंट ऑफ व्यू थ्रू आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा। और जब इन दोनों का भी पीपीटी पे रिवीजन लूंगा तो आपको बहुत सारी चीजें वहां पे क्लियर हो जाएगी। एम आई क्लियर टू एवरीवन। चलो, तो हमने बोला स्प्रेड कैसे होगा, कंटेमिनेटेड फूड एंड व्हाट बेटा, वाटर। तो गंदा खाना खाना और गंदा पानी पीना, उसकी वजह से आपको क्या हो सकता है बेटा, टाइफाइड की बीमारी यहाँ पे हो सकती है। तो यहाँ चलो स्प्रेड हमें समझ में आ गया। अब हमें समझना है अफेक्टेड एरिया, ऐसी कौन सी जगह है कि यहाँ ये स्प्रेड हो सकता है या फिर ये डिसीज हमें प्रॉब्लम दे सकती है। तो अफेक्टेड एरिया हमने यहां लिया, चलो ध्यान से सुनिएगा। अफेक्टेड एरिया में सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन। अगर आप यही बेटा 2017 के आसपास की अगर बात करते, तो 2017 में एनसीईआरटी के सप्लीमेंट्री मटेरियल में क्या था, लार्ज इंटेस्टाइन भी दिया था।
और हालांकि इंटेस्टाइन बोला तो लार्ज स्मॉल दोनों जगह इंफेक्शन हो सकता है, लेकिन असल में क्या होता है ये आपके लिए जरूरी नहीं। आपके लिए जरूरी है एनसीईआरटी के अंदर क्या दिया गया है। अगर एनसीईआरटी के अंदर मेंशन किया है स्मॉल इंटेस्टाइन में इसका इंफेक्शन होता है, तो आपको एग्जाम में भी क्वेश्चन यही आएगा और आपको क्या करना होगा, वहीं पे वो क्वेश्चन ही मार्क करना होगा। आंसर इज व्हाट बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या ये सबको समझ में आ गया? चलो बोलो यस और नो। लेकिन सीवियर कंडीशन यहाँ पे एक है बेटा, ध्यान से सुनिएगा। अब मैं सीवियर कंडीशन को भी बाद में एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन यहां लिख लो स्प्रेड एरिया अफेक्टेड एरिया जरूरी इसलिए, अगर इंटेस्टाइन में परफोरेशन होता है, मतलब क्या, खड्डे वगैरह पड़ते, तो ये बाकी ऑर्गन की तरफ भी क्या करेगा, स्प्रेड करेगा। तो स्प्रेड टू अदर ऑर्गन, अदर में पार्ट्स लिख रहा हूं बेटा, पार्ट्स थ्रू ब्लड। अब इसे समझ लो बेटा, इसका मतलब क्या, जब इंफेक्शन सीवियर हो जाता है तो क्या होता है बेटा, इंटेस्टाइन थोड़ा थोड़ा रप्चर होती है, थोड़े थोड़े पोर्स उसमें क्रिएट होते हैं, और उसकी वजह से बाद में क्या होते हैं बेटा, ये सारे बैक्टीरिया क्या हो जाते हैं, ब्लड में आते हैं। और जैसे वो ब्लड में आएंगे तो ब्लड पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है। तो पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है मतलब क्या, वो अलग अलग पार्ट, अलग अलग ऑर्गन, अलग अलग टिश्यू के पास ये पहुंच जाएंगे और अलग अलग सिस्टम को क्या करते हैं बेटा, ये इन्फेक्ट कर दे। इसका बेस्ट एग्जाम्पल मैं बाद में दूंगा बेटा आपको। चलो, क्या ये सबको समझ में आ गया बेटा, स्प्रेड थ्रू अदर पार्ट, थ्रू द व्हाट बेटा, ब्लड। चलो यहां तक तो सब सही था। अब हमें समझना है बेटा सिम्टम्स। क्या समझना है बेटा हमें यहाँ पे, सिम्टम्स। मैंने बोला था कोई भी डिसीज आप जब पढ़ोगे तो हेडिंग में पढ़ो, पैथोजन कौन है, स्प्रेड कैसा होगा, अफेक्टेड एरिया कैसा और सिम्टम कैसे। अब बेटा जी इसे जब आप सिम्टम्स के स्वरूप में पढ़ रहे हो या फिर आपको जब सिम्टम्स समझना है, तो सिम्टम्स को किस तरह से समझोगे, ध्यान से सुनिएगा। मैं कुछ सिम्टम्स को थोड़ा सा ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा ताकि मुझे और एक क्वेश्चन लेना है। जब टाइफाइड हो रहा है, गंदे पानी की वजह से आ रहा है या फिर गंदे फूड की वजह से आ रहा है। टाइफाइड जो डिसीज है आपको किसकी वजह से हो रहा है, वो पैथोजन अपने बॉडी में कहां से इंटर कर रहा है, या तो वो गंदे पानी से इंटर कर रहा है या तो गंदे फूड से इंटर कर रहा है। तो जब गंदा पानी गंदे फूड से उसने इंटर किया, इसका मतलब समझ लो बेटा सब लोग। तो ये सबसे पहले आपको क्या करता है बेटा, यहां स्टमक एक करता है, स्टमक पेन करता है। तो हमने यहां लिखा बेटा स्टमक पेन, लेकिन मेडिकल लैंग्वेज में इस स्टमक पेन को एक दूसरा वर्ड आता है बेटा, दैट इज कॉल्ड एज एब्डोमेन। क्या बोला जाता है बेटा इसे, एब्डोमेन पेन। क्या ये सबको समझ में आ गया बेटा, बोलो यार, पेट में दर्द होना मतलब एब्डोमेन पेन होना, ऐसा उनकी कहना है। अब ध्यान से सुनिएगा इस बात को। उसके बाद मैंने सेकेंड वाला सिम्टम लिया बेटा यहाँ, दैट इज अ हाई फीवर। यहाँ क्या होगा बेटा, बोलो यहाँ पे हाई फीवर होगा। अब बेटा एक चीज ध्यान में रखना है, मैं यहाँ लिख रहा हूं 30 to 40 डिग्री सेल्सियस, मतलब आप 100 फ़ारेनहाइट के पास आ रहे हो। अब सवाल यह आता है इन दोनों सिम्टम का इतना मैंने जिक्र क्यों किया, या फिर ये दोनों सिम्टम मेरे लिए इतने खास क्यों बन गए। अब इनके क्यों के पीछे रीजन क्या है। जब मेडिकल लैंग्वेज में आप पढ़ते हो तो आपको पता चलता है कि एब्डोमिनल पेन होना और सीवियर फीवर होना या फिर हाई फीवर होना, इन दोनों को मिला के, ध्यान से सुनेगा मेरी बात, इन दोनों सिम्टम की वजह से, ध्यान से सुनेगा, इन दोनों सिम्टम की वजह से टाइफाइड का दूसरा नाम दिया जाता है एंटेरिक फीवर। क्या नाम दिया जाएगा बेटा, बोलो इसको, एंटेरिक फीवर। मतलब मैं यहां लिख सकता हूं बेटा, टाइफाइड इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट, एंटेरिक फीवर। क्या ये चीज सबको समझ में आ गई बेटा, बोलो यहाँ पे पहले यस और नो। अगर ये चीज आपको समझ में आ गई होंगी तो मैं आगे का पॉइंट बोलता हूँ बेटा, बोलो यहाँ पे जल्दी यस और नो। तो हमने कहा बेटा दिस इज व्हाट, दिस इज एंटेरिक फीवर। इज इट क्लियर टू एवरीवन, से यस और नो। तो टाइफाइड में पहले दो सिम्टम, दैट इज अ स्टमक पेन, एब्डोमिनल पेन और हाई फीवर, इन दोनों सिम्टम की वजह से टाइफाइड का दूसरा नाम रखा गया है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट बेटा, एंटेरिक फीवर। एम आई क्लियर टू एवरीवन बेटा, से यस और नो। चलो अब थोड़ा सा आगे जाते हैं। अब चलो समझो बेटा, डिसीज कोई भी हो आपको याद नहीं करना है, कोई भी सिम्टम याद मत करो। टाइफाइड, टाइफाइड के नाम में लिखा है टाइफी, टाइफी मतलब साल्मोनेला टाइफी से हुआ, बराबर बेटा। सेकंड, कैसे गंदा पानी, गंदा फूड आपने खाया, उसकी वजह से वो डिसीज हुआ। कहां से आता है बेटा, गंदा फूड कहीं पे भी मिलता है, आपको भी पता है बेटा वो, ओके। या फिर आपने ऐसा मान के, इसके बाकी और बहुत सारी चीजें बेटा, लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही ध्यान में रखो। नेक्स्ट चीज, अफेक्टेड एरिया क्या बोला मैंने, स्मॉल इंटेस्टाइन। लेकिन अगर इंफेक्शन ज्यादा होता है तो ब्लड के थ्रू बाकी के पार्ट में भी ये इंफेक्शन पहुंच सकता है। नेक्स्ट चीज, सिम्टम में पहला क्या बोला, स्टमक पेन, पेट दुख रहा है बहुत ज्यादा क्योंकि गंदा खाना खाया है बेटा आपने, गंदा पानी पिया, और उसके वजह से आपको इन्फ्लेमेशन, दैट इज अ फीवर भी हो रहा है। अब बॉडी का एक सिम्टम समझ लेना है, अगर कुछ भी फॉरेन पार्टिकल आपकी बॉडी में एंटर करता है, अगर कुछ भी फॉरेन पार्टिकल आपकी बॉडी में एंटर करता है, 101% आपको फीवर आएगा और हेडेक भी होगा, ओके। सो मैंने यहां पे लिखा बेटा स्टमक पेन भी हो रहा है और उसके साथ आपको हाई फीवर भी है। अब आगे जाते हैं बेटा, हमने यहां पे लिखा नेक्स्ट सिम्टम, हाँ थर्ड वाला,
यहां पे लिखा बेटा मैंने हेडेक, सर दुखना शुरू हो गया। समझ में आया बेटा यार, सर दुखना, मैंने एक हेडेक लिखा। अब इसके पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं, लेकिन ये ऐसे समझ लो, बॉडी के अंदर इंफेक्शन के बाद हेडेक पेन वगैरह शुरू होना। अब सवाल ये आता है इसकी वजह से क्या हुआ, ध्यान देना बेटा सब लोगों ने। अब इस बंदे को क्या हो रहा है बेटा, यहाँ कॉन्स्टिपेशन भी हो रहा है। कॉन्स्टिपेशन समझ में आता है बेटा सबको, बोलो यस और नो। नहीं समझ में आ रहा है बेटा तो समझ लेना, लैट्रिन ज्यादा होना, संडास ज्यादा लगना, उसे बोला जाता है कॉन्स्टिपेशन। अगर नरी बनतो बेटा आपल्या भाषेत आपण त्याला। ओके, सो हमने कहा बेटा स्टमक पेन भी हो रहा है, हाई फीवर भी हो रहा है, हेडेक भी हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन भी हो रहा है, मतलब आपको पेट की बीमारी शुरू हो गई। बोलो हाँ या ना, पेट की बीमारी शुरू हो गई, बोला बेटा यस और नो। अब सवाल क्या आता है बेटा, ध्यान से सुनेगा इस बात को। अब क्या हो रहा है, अब इतना ज्यादा वो परेशान है, उसमें उसको क्या हुआ, पेट खराब होने की वजह से यहां होता है बेटा लॉस ऑफ एपेटाइट। क्या होगा बेटा, बोलो यहां पे लॉस ऑफ एपेटाइट, मतलब क्या सर, भूख ना लगना, भूख ना लगना, मतलब यहां इंसान को भूख नहीं होती है, खाने की इच्छा मर जाती है। और सबसे आखिरी में अगर कुछ नहीं खाएगा तो इसका मतलब उसे क्या होगा बेटा, यहां वीकनेस आएगा। तो ये कुछ इजी सिम्टम्स है जो एंजाइटी आपके साथ शेयर करती है। पहला डिसीज दैट इज कॉल्ड एज व्हाट बेटा, टाइफाइड। तो फिर से मैं एक बार बोलता हूं, टाइफाइड की इसको दूसरा नाम क्या दिया गया है, एंटेरिक फीवर। क्यों दिया गया है मैंने बताया आपको, स्टमक पेन दैट इज एब्डोमिनल पेन और हाई फीवर 30 to 40 डिग्री सेल्सियस, इन दोनों रीजन की वजह से, दो सिम्टम की वजह से उसे नाम दिया गया एंटेरिक फीवर। इसको कॉजियल करने वाला ऑर्गेनिज्म पैथोजन कौन होगा बेटा, यहाँ साल्मोनेला टाइफी। कौन होता है बेटा यहाँ, साल्मोनेला टाइफी। सलमान मेला टाइफी ने, तो सर साल्मोनेला टाइफी। स्प्रेड कैसे होगा, कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर, गंदा खाना खाना, गंदा पानी पीना। ओके नेक्स्ट, अफेक्टेड एरिया स्मॉल इंटेस्टाइन, लेकिन वो रप्चर होगा, आगे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं बेटा उसको। इंटेस्टाइन रप्चर होने की वजह से वो ब्लड में आएगा और सारी जगह पे क्या होगा, ये स्प्रेड हो सकता है। नेक्स्ट सिम्टम्स में हमने कहा स्टमक पेन, हाई फीवर, नेक्स्ट हेडेक, सर दुखना, संडाशी लागने, लैट्रिन होना, मतलब क्या, कॉन्स्टिपेशन। उसकी वजह से क्या बोला बेटा हमने, लॉस ऑफ भूख ना लगना, और सबसे आखिरी में क्या होगा, वीकनेस। अब चलो यहां ध्यान से सुनिएगा, हमने कहा बेटा ये आपकी होगी बेटा इंटेस्टाइन, मैं यहां लिख रहा हूं बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या लिखा है बेटा हमने यहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या ये चीज सबको समझ में आ गई बेटा, बोलो यहाँ पे यस और नो। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हमें पता है बेटा ये सारे बैक्टीरिया यहाँ पे आ गए, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, पैथोजन। थोड़ा रेड कलर अगर नहीं दिखा बेटा तो एडजस्ट कर लो। तो पैथोजन यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गए बाय एनी मींस, फूड हो, वाटर हो, कहीं कुछ भी हो, उसकी वजह से ये यहां तक आ गए। अब क्या हो रहा है, इन्होंने क्या करा बेटा, यहां इस इंटेस्टाइन वॉल को रप्चर किया। इंटेस्टाइन वॉल को क्या किया बेटा, रप्चर। मैं इनको लिख रहा हूं बेटा पोर्स। क्या लिखा बेटा हमने यहाँ पे, पोर्स। अब हमें पता है इसके आसपास इंटेस्टाइन रीजन एब्जॉर्प्शन का रीजन होता है, बराबर ना बेटा। तो ये कौन सी चीज है बेटा, यहाँ पे ये ब्लड फ्लो हो रहा है, बोलो यस और नो। अब सवाल ये आता है कि इन परफोरेशन की वजह से वो पैथोजन जो थे उन्होंने क्या करा, ब्लड साइड पे एंट्री मार दी। चलो यहाँ पे वो आ गए, देखो बेटा यहाँ पे मैंने कहा था आपको, क्या पैथोजन का रूट क्या बोला था, एंटर इनटू बॉडी। अपनी रेजिस्टेंस जो एसिडिक पीएच से रेजिस्टेंस करेगा, सलाइवा से करेगा, म्यूकस से करेगा, और जैसे जगह मिलती है वो स्प्रेड होगा। तो मल्टीप्लिकेशन इंटेस्टाइन में हुआ, लेकिन जैसे चांस मिला वो स्प्रेड हो गया। तो ये सारी चीजें क्या होती है बेटा, स्प्रेडिंग होती है। तो ये स्प्रेड हुआ, लेकिन ये पोर्स का मतलब क्या है, इसे बोला जाता है इंटेस्टाइनल परफोरेशन। अगर किसी पर्सन में टाइफाइड की वजह से इंटेस्टाइनल परपोरेशन हुआ, इंटेस्टाइन को छोटे छोटे छेद हो गए, अगर ऐसी कंडीशन आती है तो उस पर्सन की डेथ निश्चित होगी। मतलब ब्लीडिंग, ओवर ब्लीडिंग वगैरह भारी बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन आप ये समझो इंटेस्टाइनल परफोरेशन होता है, छोटे छोटे अल्सर होते हैं, और बाद में क्या होता है बेटा, उस पर्सन की डेथ भी हो सकती है टाइफाइड की वजह से। क्या यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई, बोलो यस और नो। तो ये चीजें किसकी बेटा, आपने टाइफाइड की। चलो लिख लो बेटा सब लोग इसको। क्या सबका लिख के हो गया बेटा, जल्दी जल्दी लिखो, वीडियो पॉज करो। गुड, चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। अब ये था अपना टाइफाइड, किसको पढ़ा बेटा हमने यहाँ पे, टाइफाइड को। अब सेकेंड डिसीज जो आता है बेटा अपना, उसका नाम है निमोनिया। क्या पढ़ना है बेटा हमें यहाँ पे, निमोनिया। एम आई क्लियर टू एवरीवन से यस और नो। चलो
निमोनिया में सबसे पहले आप क्या पढ़ोगे बेटा, बोलो मुझे, मैंने क्या बोला था आपको, पैथोजन। जो भी सबसे पहले पढ़ना है तो आपको क्या नाम लिखना होगा बेटा, यहाँ पैथोजन। जब आप निमोनिया को पढ़ना चाहते हो तो निमोनिया के अंदर आप पैथोजन बोल रहे हो, तो सबसे पहले पैथोजन का नाम है बेटा यहाँ, दैट इज अ स्ट्रिप्टो, स्ट्रिप्टोकोकस। क्या नाम लिखा बेटा हमने यहाँ, स्ट्रिप्टोकोकस निमोनी। क्या नाम लिखा है बेटा हमने, स्ट्रिप्टोकोकस निमोनी। अब इसके नाम के पीछे बहुत सारे रीजन है। कोकस मतलब कौन सा बैक्टीरिया आता है बेटा, सर्कुलर स्पेरिकल जिसे बोलते हैं हम। और स्ट्रिपिंग मतलब क्या, चेन। तो सर्कुलर बैक्टीरिया अरेंज इन अ चेन, वो कौन सा डिसीज कॉज करते हैं, निमोनिया। समझा बेटा, तो इसीलिए उसको नाम क्या दिया है, स्ट्रिप्टोकोकस निमोनी। और एक बैक्टीरिया बेटा, उसका नाम है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। क्या ये सबको समझ में आ गया बेटा, बोलो यार यस और नो। हमने क्या करा बेटा, यहाँ पे दो चीजें देखी, ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं टाइफाइड बैक्टीरिया की बात करता हूं तो वो साल्मोनेला टाइफी। अगर मैं निमोनिया की बात करता हूं, दूसरा डिसीज है, दो पैथोजन ध्यान में रखना है, इसको ट्रिक है। पहला टाइफाइड, दूसरा निमोनिया। निमोनिया के कितने, दो, पहला स्ट्रिप्टोकोकस निमोनी, दूसरा हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। पैथोजन के बाद पहला पैथोजन, दूसरा मैंने क्या पढ़ाया था बेटा आपको, ये स्प्रेड कैसे होगा। सही है ना बेटा यहाँ, तो हमें यह पढ़ना होगा ये स्प्रेड किस तरह से हो रहा है। चलो ध्यान दो, स्प्रेड होगा बेटा, ये सबसे पहले मैंने लिखा ड्रॉपलेट। अब ये वर्ड हमें नहीं समझ में आया सर, इसको फिर से एक बार समझाओ। ड्रॉपलेट, ड्रॉपलेट्स का मतलब क्या होता है। अगर कोई बंदा आपके पास बैठा है और वो मतलब उसने क्या है, छींक बोलते बेटा, बहुत जोर से खींच रहा है बेटा वो, तो उसकी वजह से क्या होता है, माउथ से पानी वगैरह आता है बेटा, बराबर है ना। तो पानी के जो थीम होते हैं बेटा, उसे बोला जाता है दैट इज अ ड्रॉपलेट। पानी की बूंदे होती है ना बेटा, उसको क्या बोला जाएगा, दैट इज वॉल्ड बेटा ड्रॉपलेट्स। इसके साथ मैंने वर्ड यूज किया बेटा एरोसॉल या एरोसोल। मतलब अगर किसी पर्सन को निमोनिया हुआ है, निमोनिया के बहुत सारे रीजन से बेटा, ये बैक्टीरियल डिसीज भी है, वायरल डिसीज में भी आता है, फंगल डिसीज में भी आता है। आपकी एनसाइटी में इसको बैक्टीरिया बोला है, तो आपको भी क्या करना होगा, बैक्टीरिया कंसिडर करना होगा। लेकिन जैसे आप मेडिकल साइंस पढ़ोगे तब आपको इसको समझ में आएगा कि एनी कॉज अगर लिवर डैमेज होता है तो निमोनिया आपको हो सकता है। ओके, लिवर नहीं, सॉरी, लंग्स डैमेज होता है तो वहां पे आपको निमोनिया हो सकता है। चलो याद ध्यान दो। तो ड्रॉपलेट्स मैंने कहा एरोसॉल हुआ, सही है ना बेटा यहाँ। लेकिन अगर कोई बंदा बीमार है और उसके साथ आप क्या कर रहे हो, बैठ रहे हो, खाना खा रहे हो, उसके साथ शेक हैंड कर रहे हो, वो खांस रहा है, छींक रहा है, तो इसकी वजह से क्या होता है बेटा कि उसके अंदर के जो बैक्टीरिया है वो ड्रॉपलेट्स एयर के साथ आपके साथ आ रहे, आपके साथ कंटेमिनेट हो रहे हैं और आपके साथ इंटर कर रहे हैं आपके बॉडी में। तो इसीलिए हमने कहा शेयरिंग, शेयरिंग विथ, मैं यूटेंसिल्स लिख रहा हूं, मतलब बर्तन वगैरह सब, यूटेंसिल्स विथ, किसके साथ बेटा, विथ इन्फेक्टेड पर्सन। चलो समझ में आ गया, जो इन्फेक्टेड है उसके जूठे बर्तन यूज करना, कपड़े यूज करना, ब्रश तो कोई यूज नहीं करेगा। चलो याद ध्यान दो। तो ये क्या हो गया बेटा, यहाँ पे स्प्रेड हो गया। अब हमें आगे आना है बेटा अफेक्टेड एरिया। क्या पढ़ेंगे बेटा अब अभी हम, अफेक्टेड एरिया। चलो इसे ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले मैंने किसकी बात की बेटा, अफेक्टेड एरिया हमें समझना है, तो हम क्या करेंगे बेटा, थोड़ा डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे। अफेक्टेड एरिया में मैंने क्या किया बेटा, यहां लंग्स का एग्जांपल लिया। लंग्स में सबसे इंपॉर्टेंट कौन है बेटा, अपना अल्वियोला है। कौन इंपॉर्टेंट है बेटा, अल्वियोला है। अगर मैं अल्वियोलाई को देखूंगा तो ये अल्वियोलाई कुछ इस तरह से मुझे दिखता है, बराबर है बेटा। अल्वियोलाई का दूसरा नाम हमने क्या रखा है बेटा, बोलो यहाँ पे, एयर सैक। क्या समझ में आया सबको, बोलो यस और नो। अब क्या होता है बेटा, ये बैक्टीरिया यहां पहुंच गए, मैंने यहां लिख दिया बेटा, दीज आर व्हाट पैथोजन। इसके, इसको थोड़ा नीचे लिखता हूं, हाँ, मैं यहां लिख रहा हूं, दीज आर व्हाट बेटा, पैथोजन। पैथोजन ने क्या करा बेटा, इसके अंदर एंट्री किया, बोलो यस और नो। पैथोजन का एंट्री हो गया। अब जैसे ही पैथोजन का एंट्री हो गया, अब अल्वियोलाई को देखो, मैं यहां लिख रहा हूं इन्फेक्टेड अल्वियोलाई। अब क्या हो रहा है, ये अल्वियोलाई तो ऐसे ही है, लेकिन अगर देखा जाए तो इसके अंदर ये फ्लूइड भरा हुआ है। क्या भरा है बेटा, ये फ्लूइड। क्या ये चीज सबको समझ में आ गया बेटा, बोलो यस और नो। और इसी फ्लूइड को बोला जाता है मेडिकल लैंग्वेज में एक्सुडेट।
क्या बोला जाता है बेटा? एक्सुडेट। मतलब अगर किसी ने पूछा आपको इन्फेक्टेड एरिया क्या है, तो आपको बोलना है अल्विओलाई। निमोनिया के, देखिए बहुत ज्यादा जरूरी है बेटा, क्योंकि आगे आपको समझ में आएगा क्वेश्चन कहाँ आता है। क्या ये चीज सबको समझ में आ गई बेटा? बोलो पहले यस और नो। हमने कहा अफेक्टेड एरिया कौन सा बेटा? अल्विओलाई। समझ में आया? तो कैसे होगा? अल्विओलाई में इंफेक्शन होगा, अल्विओलाई के सेल को वो डैमेज करेगा, डैमेज करने के बाद वहां फ्लूइड बनेगा, उस फ्लूइड को हमने क्या नाम दे दिया बेटा? एक्सुडेट। और ये फ्लूइड अब बाकी के टिश्यू के अंदर स्प्रेड होगा। समझ में आया किस तरह से इंफेक्शन होता है? एयर सैक फिल्ड विद द लिक्विड, और उसकी वजह से पर्सन को सांस लेने में दिक्कत होती है। तो जब मैं यहां नेक्स्ट पॉइंट लिख रहा हूं बेटा, अफेक्टेड एरिया के बाद हम किसमें इंटरेस्ट लेंगे बेटा? यहां सिम्टम्स। किसमें आगे बेटा? अब अभी हम सिम्टम। तो बेटा आप सिम्टम्स की बात करते चलो। मैंने हर बार की तरह आपको बोला है, सबसे पहले क्या बोलोगे बेटा आप? हेडेक होगा, सही है ना बेटा? उसके बाद आपको क्या बोलना है? क्या हो सकता है बेटा? या फीवर हो सकता है। उसके बाद और क्या होगा बेटा? कफ होगा, खांसी आएगी। सांस लेने में जब दिक्कत आती है तो ऑब्वियसली क्या होगा? बोलो बेटा यहाँ पे कफ भी होगा। बोलो हाँ या ना। अब सवाल ये आता है, सांस लेने में दिक्कत हो गई, सही है ना बेटा? यहाँ सांस लेने में दिक्कत हो गई, कफिंग शुरू हो गया आपको, खांसी आ रही है आपको, फीवर भी आ गया यहाँ पे। समझ में आ रहा है? बोलो ये चेस्ट पेन भी होता है बहुत बार यहाँ पे तो। लेकिन अब मैंने यहां देखा सबसे सीवियर इंफेक्शन बहुत जरूरी है बेटा, ये पॉइंट। अब अगर लंग्स खराब हो गए, अल्वेओलाई सेल खराब हो गए, तो क्या ऑक्सीजनेटेड ब्लड सब जगह पे जाएगा? बोलो हाँ या ना। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा या नहीं जाएगा? बोलो मुझे पहले तो। नहीं जाएगा या फिर कम जाएगा। तो यहां हमें दिखता है बेटा ग्रे, ग्रे टू ब्लूइश कलर ऑफ नेल्स एंड लिप्स, इसी को बोला जाता है बेटा सायानोसिस। अब आप बोलोगे सर इतना आप ज्यादा एक्स्ट्रा ले रहे हो। एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं है। मुझे बताओ बेटा, साइनोबैक्टीरिया का मतलब कौन सा अलगी होता है? ब्लू ग्रीन अलगी। तो वही तो आया, ब्लू कलर आया, इसलिए उसको क्या बोला? सायन। सायन मतलब क्या? ब्लू ब्लूइश कलर होना। साइनोसिस उसे नाम दे दिया, हो गया। क्या एक्स्ट्रा पढ़ा बेटा आपने? एक वर्ड पढ़ा सिर्फ, इतना तो चलता है। ओके चलो, क्या ये चीज सबको समझ में आ गया बेटा? बोलो पहले या यस और नो। अब ये आता है सवाल, ये ऐसा क्यों हुआ? मतलब क्या सर? हमें ये देखना है ये ब्लूइश कलर वगैरह, ये फोर्थ वाला सिम्टम क्यों आया। इसके पीछे रीजन देखो बेटा क्या है? सप्लाई ऑफ लेस ऑक्सीजन। अगर आपके लंग्स डैमेज हो रहे हैं तो ऑब्वियसली यहां पे क्या होगा? ऐसा मान के चलो बेटा, यहां ऑक्सीजन का सप्लाई कम होगा, और सबसे पहले कहां दिखेगा बेटा? ये आपको दैट इज नेल्स में दिखेगा और लिप्स में दिखेगा। अब ये सब हो रहा है बेटा, तो इसके साथ और एक सिम्टम्स आपको दिखता है बेटा, दैट इज अ चिल, या फिर हम बोलेंगे बेटा कोल्डनेस, मतलब ठंड लगना। लंग्स कोलैप्सिंग का ये भी बहुत बड़ा सिम्टम बेटा, ठंड लगती है यहाँ पे। ओके सो ये सारे सिम्टम्स किसके बेटा? ये निमोनिया के। मैं कुछ पीपीटीज भी दिखाऊंगा आपको तो और क्लियर हो जाएगा। चलो इसे लिख लो बेटा सब लोग। चलो बेटा सब लोग याद जान दो, टाइफाइड जो भी पढ़ा है बेटा उसको एक बार रिवाइज करो। सबसे पहले टाइफाइड का पैथोजन क्या नाम लिखा बेटा हमने? साल्मोनेला टाइफी। मैंने बोला था लिखते टाइम पे उसको अंडरलाइन करना है, और जब आप उसको टाइप करते हो तो उसको इटैलिक फॉन्ट हो, साल्मोनेला टाइफी। इस तरह से उसका बैक्टीरिया दिखता है बेटा। ओके सबको। चलो दूसरी बात, स्प्रेड कैसे होगा बेटा? मैंने क्या बोला था? माइग्रेट थ्रू द ब्लड। ब्लड सैंपल की तरफ से वो क्या होगा? टिश्यू की तरफ परफोरेशन की वजह से वो ट्रांसफर होगा। इन्फेक्शन कहाँ होता है बेटा? उसका स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। एम आई क्लियर टू एवरीवन? से यस और नो। स्प्रेड कैसे होता है? कंटेमिनेटेड वाटर, अगर बाहर का कहीं का भी गंदा पानी पी रहे हो आप, या फिर आप क्या करते हो गंदा फूड खा रहे हो जिसमें मतलब ये मक्खियां भी ज्यादा बैठती है बेटा। इंटेस्टाइन है मतलब क्या होगा? वो स्टूल से बाहर निकलेगा, मतलब संडास लैट्रिन से बाहर ही निकलेगा ना बेटा बैक्टीरिया, आपके घर में थोड़े रहने आए हैं। तो जो भी खाओगे गंदगी होगी बाहर आएगा। तो अगर आपको भी पता है बारिश हो या कुछ हो, ये जो फ्रूट हाउस फ्लाइज होती है वो कहीं पे भी बैठती है, और बैठने के बाद अगर वो खाने पे बैठ गई तो समझ लो बेटा वो लेके आई अपने सब। चलो ये समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। सिम्टम्स में मैंने क्या बोला था बेटा? आपको हाई फीवर होगा, स्टमक पेन दैट इज एब्डोमेन पेन होगा। इन दोनों वजह से आपको टाइफाइड को क्या नाम देना था? एंटेरिक फीवर देना था। हेडेक होगा, सर में दर्द होगा बेटा। उसके बाद मैंने कहा था कॉन्स्टिपेशन होगा, समझ में आ गया ना, संडास लगना। उसके बाद वीकनेस, टायर्डनेस आएगा और भूख ना लगना, लॉस ऑफ एपेटाइट जिसे बोला जाता है। समझ में आया? अब देखो मैंने क्या कहा था? इंटेस्टाइनल परफोरेशन। इंटेस्टाइनल परफोरेशन, ऐसे परफोरेशन छोटे छोटे छेद होते हैं बेटा, ये देखो दिख रहा है यहाँ पे सबको। और उसकी वजह से ये जो इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट जो बैक्टीरिया है, टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी जो है, वो बाहर चला जाता है, और ब्लड के साथ क्या होता है बेटा? सर्कुलेट हो जाता है पूरी बॉडी के अंदर।
समझ में आया सबको ये? चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। ये लेडी कौन है? इसका नाम है टाइफाइड मैरी। क्या नाम है बेटा इसका? टाइफाइड मैरी। जस्ट आर्टिकल ये पुराना वाला मैंने ऐसे लिखा है। टाइफाइड मैरी मतलब क्या? मैरी मेलन इस लेडी का नाम है। मैरी मेलन ऐसी लेडी थी बेटा, ये बाय प्रोफेशन कुक थी। इसे खाना बनाना बहुत अच्छा लगता था। खाना बनाना इतना अच्छा लगता था बेटा कि जब ये टिफिन सर्विस प्रोवाइड कर रही थी तो इसके खाने के थ्रू, मतलब ये जो टिफिन पार्सल करती थी, जो खाना देती थी लोगों को, उसके थ्रू लोगों को टाइफाइड होता था। मतलब मान के चलो ये कुछ बना रही है, जैसे आका नूडल वका नूडल बना रही है बेटा, तड़का मारा उसने अच्छे से, सांस आई, अच्छी अच्छी, मतलब क्या सारे ड्रॉपलेट्स कहाँ आ गए बेटा? आपके चाउमीन में आ गए, नूडल्स में आ गए। सही है ना बेटा? ये बस आपने डिश भर के खा लिया, वाह वेरी टेस्टी, आगे आके आपको टाइफाइड हो गया। समझ में आया? तो इसको बेटा इतना परेशान किया इसने, इसको पुलिस ने अरेस्ट भी कर लिया था, जेल में रखा था कुछ दिन, इसको बाद में रिलीज कर दिया। उसको बोला खाना नहीं बनाओगे आप, फिर भी वो खाना बनाती थी। उस एरिया में टाइफाइड के पेशेंट मिलते थे, तो बाद में ये लिखा गया अगर टाइफाइड के पेशेंट ज्यादा मिल रहे इसका मतलब मेरी मेलन टाइफाइड मैरी वहीं पे है। तो ऐसा बोला जाता है बेटा, उसके गॉल ब्लैडर में जाके ये इन्फेक्शन हो गया। अब गॉल ब्लैडर में इन्फेक्शन कैसे होगा बताओ मुझे? ये तो ब्लड के थ्रू ही वहां पे ट्रांसफर हुआ होगा कहीं ना कहीं, तो ये पता नहीं वहां पे कैसा हुआ। इट इज अ पार्ट ऑफ रिसर्च। अगर आपको टाइफाइड कंफर्म करना है, मतलब किसी अगर पेशेंट को टाइफाइड कंफर्म है, उसके लिए टेस्ट होता है बेटा जिसका नाम है विडाल टेस्ट, वाइडल टेस्ट, विडाल टेस्ट, आपको जो प्रोनाउंस करना है। इसमें क्या होता है, चलो मान के चलो किसी पर्सन को, ए पर्सन को क्या हुआ, सलमान खान को टाइफाइड होगा ऐसा मान के चलो। सलमान खान की ब्लड के सैंपल लिए जाएंगे, उसको प्रोसेस करके उसकी प्लाज्मा में से बेटा सीरम या प्लाज्मा उसको सेपरेट किया जाएगा, बराबर है। और वहां पे क्या करते हैं बेटा, किट होता है, उसके अंदर एंटीजेंस को ऐड कर देते हैं जो टाइफाइड के बैक्टीरिया होते हैं। इन एंटीबॉडी को, इस सेरम को, प्लाज्मा को, मैं दिखाऊंगा आपको ये इम्यूनिटी में, ये फिर से पढ़ाऊंगा मैं, क्योंकि जब तक एंटीजन एंटीबॉडी नहीं समझ में आएगा तब तक आपको बाकी चीजें नहीं समझ में आएंगी। तो जहां जहां अग्लूटिनेशन, जहां जहां रिएक्शन होगा तो समझ लेना ये पॉजिटिव है, अगर रिएक्शन नहीं होता है तो समझ लेना निगेटिव। ओके चलो, अब दूसरा डिसीज हमने पढ़ा था बेटा निमोनिया। निमोनिया के पैथोजन का नाम क्या था? स्ट्रिप्टोकोकस निमोनिया। स्ट्रिप्टो मतलब क्या बोला था? चेन में। बैक्टीरिया कैसे? सर्कुलर चेन में दिख रहे बेटा सबको, दो 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 तीन तीन की चेन है, तो इसलिए उसको क्या नाम दिया गया है? स्ट्रिप्टोकोकस निमोनिया। दूसरे का नाम क्या है? हिमोफिलस इन्फ्लुएंजी। समझ में आया बेटा सबको? चलो नेक्स्ट पॉइंट। इसका अफेक्टेड एरिया क्या है बेटा? अल्वियोला है। समझ में आ रहा है? अल्वियोला है, सबको दिख रहा है बेटा? बोलो यस और नो। हमने बोला बेटा ये कैसे स्प्रेड होता है? एरोसॉल एंड वाटर ड्रॉपलेट्स। वाटर ड्रॉपलेट्स के अंदर इमेजिनरी फिगर है, समझ लो इस तरह से बैक्टीरिया आएंगे। ये तो समझ में आया ना? छींकने से क्या होगा बेटा? तो एयर सोल सब बाहर निकलेंगे। अगर कोई पर्सन इन्फेक्टेड है, मान के चलो ये पर्सन इन्फेक्टेड है, पूरी फैमिली के साथ शेयर हो रहा है बेटा वो, बराबर है ना? वो मतलब डिश शेयर होगी, उसका कुछ ना कुछ सेकेंड लेंगे, हंसेंगे साथ में, खोखलेंगे भी साथ में, खांसी भी साथ में देंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा बेटा? ये डिसीज में स्प्रेड हो सकता है। नेक्स्ट, अब मैंने कहा बेटा आपको किसके अंदर हो रहा है बेटा ये? दैट इज अल्वियोला। ये इस तरह से नॉर्मल पर्सन का है। अल्वियोला बेटा इस तरह से ऑक्सीजन ब्लड का सप्लाई करेगा। उसके बाद मैंने कहा ये लंग्स आ गए, लंग्स के अंदर बेटा ये नॉर्मल गैस या एयर जो होता है इस तरह से फिलअप होगा। लेकिन जैसे जैसे इंफेक्शन आएगा ये वाटर से फ्लूइड हो जाएगा, या फिर हम बोलेंगे बेटा यहाँ अंदर वाला पार्ट, ये देखो लिक्विड दिखा है यहाँ पे, ये एक्सुडेट, दैट इज अ फ्लूइड सिक्रेटेड बाय द टिश्यूज इसके अंदर, तो ये उसकी वजह से क्या होगा? फिल होगा। अब पर्सन को क्या होगा? खांसी वगैरह आना शुरू हो जाएंगे, सिम्टम बाद में देखेंगे। देखो ये नॉर्मल पर्सन के नहीं है कुछ भी। हाँ, ये ऐसा इंफेक्शन जब होता है तो लंग्स इस तरह से खराब हो जाते हैं। एक्सरे के थ्रू भी समझ में आता है, काला काला कलर का दिख रहा है बेटा, मतलब ये क्या है? ये नॉर्मल पर्सन के लंग्स है। ये इंफेक्टेड लंग क्यों बोला गया है बेटा? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है? फ्लूइड वहां पे नजर आता है एक्सरे के थ्रू। चलो यहां देखो बेटा, नेक्स्ट मैंने आपको बोला था कि आपको ये समझना है डिसेंट्री, डिप्टेरिया और प्लेग, तीन को एक्स्ट्रा पॉइंट्स है, इसलिए मैं पीपीटी के थ्रू पढ़ा रहा हूं। चलो, डिसेंट्री मतलब क्या बेटा? लैट्रिन लगना, संडास लगना, डायरिया होना, उसे बोला जाता है। पैथोजन कौन है? संडास लगना, इसलिए शिगेला डिसेंट्री, नाम डिसेंट्री डिसेंट्री आ गया। शी मतलब पता है बेटा सबको, बरोबर ना? शिगेला डिसेंट्री। तो अफेक्ट एरिया कौन सा बेटा? द कोलोन, लार्ज इंटेस्टाइन। यहां ये क्वेश्चन बन गया। स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन हो रहा है? दैट इज अ टाइफाइड। लार्ज इंटेस्टाइन में कौन हो रहा है बेटा? दैट इज व्हाट? दैट इज अ डिसेंट्री। स्प्रेड किसके थ्रू? फीकल ओरल रूट। मतलब क्या है? गंदा, फीकल मतलब पता है बेटा सबको? हाँ, ओरल रूट, मुंह से, मतलब गंदगी आपके मुंह से जाएगी। मतलब क्या? इसीलिए मैंने बोला था गंदगी, कई खाना अगर परोसा जा रहा है, कई लॉरी वगैरह है वहां पे, अगर मतलब वो जो मक्खी होती है, मक्खियां बहुत आ रही बैठ रही, आपको भी पता है बेटा ये मक्खियां कहां से आएगी? जहां से आएगी वो तो अच्छी जगह नहीं होगी, तो मक्खियों की वजह से वो कहां आ गया बेटा आपका? वो फूड पे आ गया, और वहां से क्या हो गया? आपने खा लिया। या फिर गांव में आपको पता है बेटा कि नदी के किनारे वगैरह सब लोग सुबह सुबह बैठ जाते हैं, तो उसकी वजह से यार कोई भी कहीं पे भी बैठता है, लेकिन वो पानी के साथ हर जगह पे मिक्स होता है, और वही पानी कनेक्शन अगर किसी के पीने के लिए यूज होगा तो 100% उसके पास क्या हो जाएगा? इन्फेक्शन हो जाएगा। तो सिम्टम में डायरिया है, संडास लगना,
एब्डोमिनल में पेट दर्द होना और फीवर, मैंने बोला है कुछ भी इंफेक्शन आता है तो क्या होता है बेटा, फीवर आता है। समझ में आया सबको, बोलो यस और नो। चलो नेक्स्ट पॉइंट, प्लेग। प्लेग ये ऐसा डिसीज, जैसे कोरोना आया है बेटा, अभी कोरोना आके चला गया जिसने पूरी दुनिया को बंद कर दिया, उसी तरह से प्लेग भी आ चुका है 100 साल पहले। प्लेग ने तो बहुत बेकार हालत कर दी थी बेटा इंडिया की। चलो यार देखो, प्लेग में हमने बोला पैथोजन का नाम क्या है, यर्सिना पेस्टिस। जॉन सीना नहीं है बेटा, नहीं तो बस जॉन सीना। सो यर्सिना पेस्टिस पैथोजन का नाम है जो प्लेग कॉज करता है। लेकिन ये ह्यूमन बॉडी के अंदर आया कैसे? प्लेग का जो बैक्टीरिया है बेटा, दैट इज कॉल्ड एज यर्सिना पेस्टिस, ये माइस के ऊपर, उंदीर जो होता है बेटा, चूहा, उसके ऊपर, उसके अंदर मिलता है। लेकिन यहां पे एक फ्लाई है जिसका नाम है बेटा रैटफ्ली जिनोफिलस चियोपियस, या फिर हम बोलेंगे बेटा जिनोप्सिला चोपिस। समझ में आया बेटा इसे? तो इसे समझो अच्छे से। माइस होता है, माइस के खून से अपने खून तक की जर्नी बेटा ये किसके थ्रू करता है? इस फ्लाई के थ्रू करता है, इस फ्ली के थ्रू करता है। समझ में आया? तो अगर किसी पैथोजन को हेल्दी ह्यूमन कर हेल्दी बॉडी तक पहुंचाया जाता है, जो पहुंचाने वाला होता है उसे वेक्टर बोलते हैं बेटा। इससे की फिजिक्स में हम पढ़ते हैं बेटा, डायरेक्शन क्वांटिटी है तो उसको वेक्टर एरो से लिख दिया आपने, स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी बराबर है ना, डायरेक्शन वाला। तो यही समझो यहाँ पे भी, जो डायरेक्शन देगा, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएगा, उसे आपको क्या बोलोगे? वेक्टर। मलेरिया मच्छर की वजह से होता है बेटा अपने को, या मलेरिया उसके पैथोजन का नाम दूसरा है? समझ में आया ना बेटा मैं क्या बोल रहा हूं? वो पढ़ेंगे हम कल परसों में, तो वहां पे क्लियर हो जाएगा। तो पैथोजन को कैरी करने वाला, इसीलिए उसको क्या नाम दिया है? वेक्टर। कौन है बेटा? ये रेड फ्ली। किसका नाम क्या है? जेनोप्सिला चोपिस। नहीं याद रहा कोई प्रॉब्लम नहीं। बैक्टीरिया का नाम क्या है? यर्सिना पेस्टिस। अब ये डायग्राम क्या है? अपनी पूरी बॉडी में इम्यूनो सिस्टम के साथ लिम्फेटिक सिस्टम होती है बेटा, लिम्फ तो आपको पता है। तो लिम्फेटिक सिस्टम आपके बॉडी में हर जगह पे, टॉन्सिल्स बोलते हैं ना बेटा, वो भी लिम्फ सिस्टम के पास में आता है। तो अफेक्टेड एरिया कौन है बेटा? लिम्फ नोड, दैट इज अ ब्यूबोनिक प्लेग बोला जाता है। प्लेग के बहुत सारे टाइप है। अगर आपको लंग्स में हो रहा है तो निमोनिक प्लेग उसे बोला जाता है, ऐसे नाम उसको अलग अलग है। ब्यूबोनिक प्लेग इज अ कॉमन। ब्यूबोनिक मतलब क्या? लिम्फ नोड, जो ग्रीन कलर के डॉट नजर आ रहे हैं ना बेटा आपको, वो लिम्फ नोड है, यहां होने वाला, इसलिए उसको नाम दे दिया ब्यूबोनिक प्लेग। सिम्टम क्या है? फीवर एंड चिल, मैंने बोला था फीवर तो 100% आने वाला है। हेडेक, उसके बाद क्या बोला था? मेलासिस, मतलब क्या? यहां ध्यान देना है बेटा सबने, या थोड़ा सा गलत हो गया मेरा ये, चलो यहाँ पे ऊपर नीचे हो गया। पहली चीज तो ये समझ लो कि ये जो लिम्फ नोड में इंफेक्शन होगा, ध्यान से सुनेगा, लिम्फ नोड में होगा तो पूरी बॉडी में होगा। मैंने आपको यहाँ फोटो भी दिखाया, नौसिया मतलब पता है बेटा सबको, वोमिटिंग वगैरह। यहाँ ध्यान से दो, ये जो आपको सर्कल दिख रहे बेटा, बड़े 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 बड़े, ये क्या है? ये यहाँ पे थे बेटा, क्या? ये आपके लिम्फ नोड थे। देखो यहाँ थोड़ा दिख गया बेटा सबको? हाँ, ये लिम्फ नोड थे। लेकिन अब इंफेक्शन की वजह से वो क्या हो गए? स्वेलन हो गए। ये किसका डिसीज था बेटा? प्लेग का। क्या ये सबको समझ में आ गया बेटा? बोलो यस और नो। नेक्स्ट पॉइंट पे आ गए बेटा हम, डिप्थेरिया। डिप्थेरिया का नाम क्या है? कोराइनी बैक्टीरियम डिप्थेरिया। डिप्थेरिया डिप्थेरिया स्पीसीज सॉन्ग कॉमन हो गई। यर्सिना पेस्टिस किसका था? प्लेग का। समझ में आया बेटा? डिसेंट्री का शिगेला डिसेंट्री। समझ में आया? चलो, रेस्पिरेटरी, लेकिन कैसा? थ्रोट एंड अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक। ये क्वेश्चन हो गया नीट का आपका। देखो ध्यान से सुनिएगा, निमोनिया कहा हुआ था? लंग्स में, अल्वियोलाई के अंदर, बराबर है बेटा यहाँ पे। लेकिन मुझे बताओ डिप्थेरिया कहां हो रहा है? अपर पार्ट में, अपर रेस्पिरेटरी पार्ट, मतलब नेसल कॉग्निशन, नाक में होगा, अंदर थोरैक्स से यहां तक आएगा, नीचे नहीं आएगा। लंग्स में इंफेक्शन नहीं होगा, तो डिसीज आपका क्वेश्चन बन गया, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज नॉट ऑकरिंग इन द लंग्स? समझ में आ रहा है? ऐसा कौन सा डिसीज जो लंग्स में नहीं होगा या लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में नहीं होगा? तो आंसर क्या आएगा बेटा आपका यहाँ पे? डिप्थेरिया। मैं बहुत सारे क्वेश्चंस लूंगा बेटा, लेकिन ध्यान देना है सबने। कैसे ट्रांसफर हुआ? एरोसोल, वाटर ड्रॉपलेट्स, पर्सन कांटेक्ट, वही निमोनिया वाला रेस्पिरेटरी डिसीज है बेटा ये भी। चलो नेक्स्ट, ये देखो, ये दिख रहा है बेटा आपको गंदा? हाँ, ये इंफेक्शन है बेटा इसका। अंदर, मैंने बोला ना आपको, नीचे तक नहीं जाएगा, रेस्पिरेटरी ट्रैक तक आएगा, मतलब थ्रोट तक आ गया बेटा ये। सोर थ्रोट जिसे बोला जाता है, गले में खराश होना, पता है ना आपको? हाँ चलो। और ग्रेश मेम्ब्रेन, इसको बोला जाता है बेटा ग्रेश मेम्ब्रेन। कभी कभी क्या होता है, गले में स्वेलन हो जाती है बेटा बहुत सारी। हमने बोला सोर थ्रोट एंड स्वोलन नेक, ये सिम्टम्स बहुत कॉमन वाले लिए। पहले एनसाइडर ने नहीं दिया है बेटा कहीं पे, तो जितना कॉमन है उतना जरूरी है। क्या ये चीज सबको समझ में आ गई बेटा? बोलो यस और नो। तो ये था बेटा आज का बैक्टीरियल डिसीज। धीरे धीरे चैप्टर्स को आगे लेके जाएंगे। थोड़े इश्यूज है बेटा यहाँ मेरे आसपास की, इसमें बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, कहीं कुछ और, तो आवाज की वजह से मैं थोड़ा लेट शूट कर रहा हूँ, तो उतना आप एडजस्ट कर सकते हो। ओके चलो, ऑल द बेस्ट, बाय।